ट्रैवल कर रहा था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका आगे आपको यूके जाना है क्या। मैंने कहा नहीं, हुई है डायरेक्ट इंडिगो की। तो आपको रिटर्न फ़्लाइट अराउंड अच्छी प्राइस पे मिल जाएगी, अराउंड 20। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने 6 महीने की बैंक की स्टेटमेंट दिखानी है। स्टेशन में उन्होंने एक अलग अलग लाइन बना दी, तो मुझे जॉर्जियन सिटीजन्स की ही लाइन में भेज दिया। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। अभी मैं हूं दिल्ली के टर्मिनल 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये पीछे मेरा दिल्ली का पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, टर्मिनल 3। आज मैं जा रहा हूं दिल्ली से जॉर्जिया, तिब्लिसी जो वहां की कैपिटल है, वहां की मैंने फ़्लाइट ली है और ये फ़्लाइट इंडिगो की है। डायरेक्ट फ़्लाइट नई शुरू हुई है सितंबर में ही। मैं इसका पूरा प्रोसेस बताऊँगा, इमिग्रेशन में क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसी ये फ़्लाइट है, सारा आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जब आप चेक इन काउंटर पे पहुंचते हैं, सबसे पहले आपके वहां चेक इन काउंटर पे ही सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। आपका पासपोर्ट चेक होगा, आपकी रिटर्न टिकट चेक होगी, आपकी होटल बुकिंग चेक होगी। और चेक इन काउंटर पे इंडिगो का ही स्टाफ आपको आपके पासपोर्ट पे एक स्टिकर लगा देगा कि हाँ, हमने इनके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए हैं। ये होने के बाद आप प्रोसीड करेंगे इमिग्रेशन की तरफ। इमिग्रेशन में आपको बताना होगा अपना पासपोर्ट, आपको अपने रिटर्न टिकट, कुछ भी सारे डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, इंश्योरेंस मांग सकते हैं वो, और आपका होटल बुकिंग मांग सकते हैं, आपके पास करेंसी कितनी है ये मांग सकते हैं। मुझसे बस इतना पूछा था कि आप अकेले ट्रैवल क्यों कर रहे हो, आप फैमिली के साथ क्यों नहीं कर रहे। तो मैं यूके वीज़ा पे ट्रैवल कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका आगे आपको यूके जाना है क्या। मैंने कहा नहीं, यूके नहीं जाना, मुझे वापस यहीं पे आना है। तो उन्होंने बस थोड़े से क्वेश्चंस पूछे कि आप अकेले क्यों जा रहे हो, और ठीक है, मैंने कहा मैं अकेले ही ट्रैवल करता हूँ, तो उन्होंने मेरे को जाने दिया। तो दोस्तों, जॉर्जिया आपको पता है थोड़ा बदनाम है इंडियंस को लेके डिपोर्ट करने के लिए। तो देखते हैं मेरा आगे क्या होता है, मेरे को एंट्री मिलती है कि नहीं। मैं यूके वीज़ा पे ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे पास कोई वीज़ा नहीं है और मुझे वीज़ा फ्री एंट्री मिलनी चाहिए। अदरवाइज़ आपको डॉक्यूमेंट्स जो कैरी करने हैं वो हैं आपका पासपोर्ट, आपका रिटर्न टिकट बहुत ज़रूरी है, ऑनबोर्ड टिकट, आपको आपके होटल बुकिंग सारे शो करने हैं। होटल बुकिंग जेन्युइन शो करने हैं, क्योंकि वो कॉल भी कर सकते हैं आपके होटल को। और इसके अलावा दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ना होने की वजह से मैंने सुना है काफ़ी लोग डिपोर्ट होते हैं। आपको करेंसी कैरी करनी है, अराउंड $1000 के ऊपर आपको कैरी करना चाहिए। मैं कहूँगा $1500 तो आप कैरी करें। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने 6 महीने की बैंक की स्टेटमेंट दिखानी है। मैं रिकमेंड करूँगा कि 2 लाख के ऊपर उसमें होने चाहिए पैसे, और उसको अटेस्ट ज़रूर करवा लें बैंक से, जेन्युइन लगता है। और इसके अलावा कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपकी ITR 3 साल की। दोस्तों, इसके अलावा आप अपनी आइटिनरी दिखा सकते हैं। आप दिखा सकते हैं कहाँ कहाँ मैं कौन से दिन में जाऊँगा। अलग अलग टूर आप देख सकते हैं। आप कोई टूर्स भी बुक करवा सकते हैं वहाँ पे, तो वो एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। बस आपको उनको लगना चाहिए कि हाँ, आप यहाँ पे टूरिज़्म पर्पज़ से ही आए हैं और आप घूमने आए हैं, और आपने कोई टूर बुक कराया हो तो उनको कंफर्म हो जाएगा हाँ, ये बंदा घूमेगा, ये आगे कहीं नहीं जाएगा, तो ये आप और करवा सकते हैं। तो दिल्ली से तिब्लिसी की अगर हम इंडिगो की फ़्लाइट की बात करें तो वो डायरेक्ट फ़्लाइट है, अभी अगस्त में ही शुरू हुई है, और नई सर्विस है बाकू के लिए भी, बाकू अज़रबैजान के लिए भी ये सर्विस शुरू हुई है डायरेक्ट इंडिगो की। तो आपको रिटर्न फ़्लाइट अराउंड अच्छी प्राइस पे मिल जाएगी, अराउंड 20,000 22,000 में भी मिल सकती है, क्योंकि अभी मैं अगस्त 24 को ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं पहले देख रहा था, जब जुलाई में देख रहा था 22,000 की भी मिल रही थी, लेकिन लास्ट में मैंने अगस्त 10th 15th को करवाई टिकट, तो वो अराउंड मुझे 29,000 की मिली। पर आपको 22,000 की भी मिल सकती है, जल्दी बुक करा लें तो बेहतर होगा। ये सामने गेट 8A है, जहाँ से हमारी तिब्लिसी की फ़्लाइट बोर्ड करेगी, और अभी बस वेट कर रहे हैं। 8:10 की फ़्लाइट है, अराउंड 3.5 घंटे की फ़्लाइट है, तो अराउंड 11 साढ़े 11 बजे पहुंचा देगी। लोकल टाइम वहाँ पे अराउंड 12 सवा 12 होगा जब हम लैंड करेंगे, 12 साढ़े 12 वैसा ही कुछ होगा। तो अभी एक और अनाउंसमेंट हुई है कि दोबारा गेट चेंज हो गया है। जो 8 हुआ था वो वापस से
3 हो गया है, तो हम दोबारा 3 नंबर गेट की तरफ जा रहे हैं। बोर्डिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। सीट नंबर 29F विंडो सीट मैंने बुक कराई थी। मैंने पहले ही ये बुक करवा ली थी, अराउंड 150 मुझे इस सीट का एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो चलिए चलते हैं तितली की तरफ, देखते हैं कैसा रहता है। बुक भी करा सकते हो या कुछ बाहर से भी आप पैक करवा सकते हो। तो गाइज़, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल रात को 12 बजे के अराउंड मेरी फ़्लाइट लैंड हो गई थी और थोड़ी प्रॉब्लम्स आई। मैं इमिग्रेशन क्लियर किया। इमिग्रेशन में उन्होंने एक अलग अलग लाइन बना दी, तो मुझे जॉर्जियन सिटीज़न्स की ही लाइन में भेज दिया, क्योंकि नॉर्मल ऑर्डिनरी पासपोर्ट्स वालों के लाइन में बहुत ज़्यादा बड़ी लाइन बन गई थी। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे काउंटर पे बुलाया, मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए। एक्चुअली मेरे पास यूके का वैलिड वीज़ा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा रिटर्न टिकट और मतलब इसके अलावा कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे। मैंने ही बताया मैं यूके वीज़ा पे ट्रैवल कर रहा हूँ, उन्होंने ये भी नहीं पूछा था। और मैंने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए थे, इंश्योरेंस, अपना बैंक स्टेटमेंट्स, कुछ भी नहीं पूछा, बस सीधा एंट्री दे दी। लेकिन मैंने देखा कि कई लोगों को काउंटर पे रोका हुआ था, इंडियंस को, पाकिस्तानीज़ को काउंटर पे रोका हुआ था। उनसे शो मनी की बात हो रही थी, शो मनी वो मांग रहे थे, कितना शो मनी है। कोई एक बंदा था, उसके पास शो मनी ज़्यादा नहीं थी, तो उससे पूछा गया कि आपके पास बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, और उससे ये पूछा गया कि आप बैंक अकाउंट का नेट बैंकिंग खोल के हमें दिखाओ कि आपके पास एक्चुअल में कितना पैसा है। तो ये सब सवाल आपसे पूछे जाते हैं। काफ़ी लोगों से इमिग्रेशन के बारे में भी पूछा गया, लेकिन नॉर्मली जितने भी हमारी फ़्लाइट में आए थे किसी को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं की। शायद रात को अराउंड 12 बज चुके थे, वो भी टायर्ड होंगे, बट सबका ऑलमोस्ट हो गया। कईयों को क्वेश्चनिंग ज़्यादा हुई, अलग अलग चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स पूछे गए। हाँ, मुझे इंडियन इमिग्रेशन में ज़रूर पूछा गया था कि आप अकेले क्यों जा रहे हो, फैमिली के साथ क्यों नहीं जा रहे। ये सब हमको इंडियन इमिग्रेशन क्वेश्चंस किए थे, अदरवाइज़ यहाँ की इमिग्रेशन में कोई क्वेश्चंस नहीं किए। बहुत ही उसके बाद गाइस, इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद मैंने अपने बेल्ट से अपना सामान लिया, और जैसे ही मैं बाहर निकला वहाँ पे मुझको सबसे पहले सिम कार्ड लेना था टैक्सी बुक कराने के लिए। मैंने सिम कार्ड पता किया, वो अराउंड 60 लारी यानी कि 1800-2000 रुपये का मिल रहा था। एक हफ़्ते का अनलिमिटेड डेटा, तो बहुत ज़्यादा था, तो मैंने वो नहीं लिया। लेकिन मैंने यांडेक्स टैक्सी पहले से ही मैंने यांडेक्स टैक्सी डाउनलोड कर ली थी, और उसमें अपना इंडियन नंबर सेव कर लिया था। तो इंडियन नंबर पे भी OTP से वो आपको बुकिंग करवा सकते हैं। मतलब आपको ज़रूरी नहीं कि वहीं का नंबर होना पड़ेगा, आप कॉल नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ आप मैसेज कर सकते हैं ड्राइवर को। तो नॉर्मली ड्राइवर बाहर आता है, अराइवल्स पे आने की बजाय डिपार्चर्स पे चला जाता है, थोड़ा सा राइट साइड में आगे जाते ही है, वहाँ पे आप ड्राइवर को मीट कर सकते हैं। तो मैंने उसके बाद करेंसी एक्सचेंज कराई। करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए मैंने $100 एक्सचेंज किए, लेकिन वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा एक्सचेंज कर लिए, तो मुझको थोड़ा सा लॉस हो गया। अराउंड 600-700 रुपीज़ का लॉस, आई थिंक 900 रुपीज़ का लॉस हुआ, क्योंकि रेट बहुत अच्छा नहीं मिलता। और कम से कम पैसे एक्सचेंज कराएं। दूसरा मैं बोलूँगा कि आप ATM से ही पैसे विड्रॉ कर लें। अगर आप ATM से थोड़ा से पैसे विड्रॉ कर लें, जितना आपको चाहिए अपने हॉस्टल या होटल तक जाने के लिए, फिर नेक्स्ट डे आप वहाँ से अपना सिटी सेंटर से
आप रुस्तगी मेट्रो स्टेशन के सामने अच्छे रेट मिल जाते हैं, वहाँ से आप इजीली अपनी करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो मैंने वहाँ से करेंसी एक्सचेंज कराई, यांडेक्स टैक्सी मैंने बुक करवा ली। उसके बाद अराउंड 15-20 मिनट्स में मैं सिटी सेंटर में जो मेरा होटल था वहाँ पहुँच गया। यांडेक्स टैक्सी ने अराउंड 23 लारीज़ लिए, जो कि अराउंड 700 रुपीज़ के बराबर होते हैं। तो वो मिनिमम है जो आपको पे करना होगा। अदरवाइज़ जो लोकल टैक्सी हैं उनके पास बिल्कुल मत जाइएगा, वो आपको पीछे पीछे भागेंगे, आपको हॉन्ट करेंगे, हमारे साथ जाइए, हमारे साथ जाइए। वो अराउंड 60-70 लारीज़ तक ले लेते हैं, जो कि अराउंड 1800-2000 रुपये होता है, इवन ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो आप यांडेक्स टैक्सी पहले से ही अपनी डाउनलोड करके रखिए, वो बेस्ट रहेगा। ईज़ी इमिग्रेशन प्रोसेस रहा मेरे लिए, तो लोगों के लिए, कईयों के लिए नहीं होता, बट लकीली मेरे लिए सही था। तो गाइज़ ये दिल्ली टू टिबिलिसी की वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर नहीं किया है, तो ऐसी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आने वाली हैं। और मिलेंगे अपनी अगली वीडियोस में। मैं टिबिलिसी की वीडियो डालूँगा, उसके बाद मैं जॉर्जिया जाने वाला हूँ, विलेजेस में रहने वाला हूँ, हिच हाइकिंग करने वाला हूँ। बहुत ही एडवेंचरस वीडियोज़ आने वाली हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।